तो भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाजिर है एक नए लेक्चर के साथ। तो भाई आपको पता है मैथ की नई बुक आ गई है और नए बुक पहला चैप्टर है सेट्स। तो सेट पहली एक्सरसाइज 16 चैप्टर जो हमारी क्लास 9 की बुक में था, उससे आगे 17 से 30 तक क्लास मेट्रिक की बुक में अब तो बुक स्टॉल पे अवेलेबल भी हो गई है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो भाई एक्सरसाइज नंबर 17.1 स्टार्ट करते जा रहे हैं। अच्छा भाई, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए तो आप गलत जगह हैं। नहीं, किसी और चैनल पे नहीं जाना है आपने, बल्कि आप नीचे जाएं, लिंक के अंदर एक्सरसाइज 17.1 का प्री लेक्चर पड़ा है। यानी कि जो एक्सरसाइज 17.1 में जो सारे लेक्चर, अबे क्या बोल रहा हूँ यार, जो सारे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होंगे वो सारे मैंने पहले समझा चुका हूँ। तो आप वहाँ समझ के हैं, इंशाल्लाह बहुत क्लियर हो जाएगा। ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अच्छा, कॉन्सेप्ट्स क्या हैं ये बता देता हूँ। सेट्स क्या होते हैं, नंबर सिस्टम्स, टाइप ऑफ सेट्स, एम्प्टी सेट, इक्विवेलेंट, प्रॉपर सेट, सबसेट्स, ये सब कुछ समझा चुका हूँ। कुछ नहीं आता है तो जाके समझे, और आता है तो जाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम नहीं ज़ाया करना है। तो भाई डायरा किधर, तो भाई शुरू करते हैं। मुश्किल तो है ही नहीं भाई, हमारे चैनल पे सब बच्चों वाला होता है, तो आपने घबराना तो है ही नहीं, शर्माना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो शर्माता है वो पीछे रह जाता है, जो आगे वो आगे रह जाता है। कुछ भी बहरहाल समझें, बहुत तफरी हो भाई, नो तफरी नहीं समझेंगे। अच्छा भाई, अच्छा अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में आती हैं, यानी कि आपको पता है टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं, नंबर सिस्टम क्या होते हैं, मगर आपको नहीं पता प्रॉपर सेट सबसेट्स क्या होते हैं, तो हर वीडियो अलग-अलग वीडियोस भी बनाई, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। यार सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, एक लाइक तो मार दो फिर। मैं कोई तरीका है भीख मांगने का? अच्छा भाई, हमको सेट दिया हुआ ए, लिखा है सेट्स ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। सारे सेट्स लिखो, इसके बीच में -3 और 3 के बीच में इंटीजर्स लिखो। सॉरी अबे सेट्स क्या बोल रहा है भाई शायान। सारे इंटीजर्स लिखो -3 और 3 के बीच में। इंटीजर्स क्या होते हैं प्री लेक्चर में समझाया, वीडियो इंशाल्लाह देख लें, आ जाएगी समझ। यार आधे पौने घंटे की वीडियो देख के आओ, मैं भी बार बार नहीं बोलना पड़ेगा, वीडियो देख के आओ, क्योंकि इधर सिर्फ टॉपिक पे रहे ना, फिर मैं टॉपिक समझाने लग जाऊँ फिर दोबारा एक्सरसाइज को, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो लंबी वीडियो आप लोग देखोगे नहीं तो वॉच टाइम नहीं मिलेगा, वॉच टाइम मिलेगा तो हमको पैसा नहीं मिलेगा। तो भाई पैसा ही पैसा होगा। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। इंटीजर्स क्या होते हैं बता भी देता हूँ। सारे नंबर्स प्लस में भी, माइनस में भी और साथ में ज़ीरो भी इंक्लूड होता है। तो -3 और 3 के बीच में सारे इंटीजर्स लिखो टेबुलर फॉर्म में। तो भाई -2 -3 और 3 के बीच में ना, तो -3 -2 -1 0 1 और 2, -2 -1 0 1 और 2, यानी कि -3 से क्या है, -3 और 3 के बीच में, यानी कि -3 से बड़े और 3 से छोटे। तो -3 से बड़ा क्या होता है, -2 -1 0 और 1 2। अच्छा, -2 -3 से याद रहे बड़ा होता है, कुछ बच्चों को नहीं पता होता। माइनस में जो दिखता है वो आँख का धोखा होता है, उल्टा होता है उसके। -2 बड़ा है किससे, -3 से। -1 बड़ा है किससे, -2 से। ठीक है, तो ये बात आपने जहन में रखनी है। तो लिख दिया -2 -1 0 1 2। अच्छा भाई, सेट्स ऑफ कंपोजिट नंबर लेस देन 11, यानी कि वो सेट लिखो कंपोजिट नंबर का जो 11 से कम हो। तो समझो कंपोजिट नंबर का है, प्री लेक्चर में समझाया था मैंने। कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर्स के अपोजिट होते हैं, यानी कि वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं वो प्राइम नंबर, उसके अपोजिट यानी कि जो दूसरे को टेबल में भी आते हैं वो कहलाते हैं हमारे पास कंपोजिट नंबर्स। तो देखें 1 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से 2 प्राइम नंबर है क्योंकि अपने अलावा किसी के टेबल में नहीं आता। 3 प्राइम नंबर है, अगेन अपने अलावा किसी और के टेबल में नहीं आता। 4 कंपोजिट नंबर है क्योंकि 2 के टेबल में आता है। 6 2 में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। 8 2 में भी आता है, 4 में भी आता है। 9 3 के टेबल में आता है। 10 2 में भी आता है, 5 में भी आता है। 11 प्राइम नंबर है क्योंकि अपना अल्लाह भला करे किसी और के टेबल में नहीं आता। 12 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 4 में भी आता है, 6 में भी आता है, मगर इतना आगे जाना नहीं है। क्यों? 11 से छोटे बोले भाई, ज़्यादा लंबा नहीं सोचो, चांद पे पहुंच जाओगे। वैसे ही नासा का रॉकेट ख़राब हो गया है।
अच्छा नंबर 3, एक सेट है सी। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म, इसको आपको पढ़ना आना चाहिए। अब पढ़ना कैसे आएगा वो तो प्री लेक्चर में समझाया, तो वीडियो देखो जाकर। एक्स से बिलोंग करता है किससे? पी से। कह रहे हैं सी है वो एक सेट है, कौन सा? एक्स। बिलोंग करता है किससे? पी से। पी में बोले तो प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। एंड पार जैसी ये जो शेप है इसका मतलब होता है एंड। एक्स जो है वो ग्रेटर देन है कि डायनासोर का मुंह किस तरफ खुला हुआ है? एक्स की तरफ। जिस तरफ डायनासोर का मुंह वो चीज़ बड़ी है, जिस तरफ डायनासोर का मुंह नहीं है वो चीज़ छोटी है। तो x क्या है? बड़ा है, यानी कि 5 से बड़े। x बड़े तो 5 से बड़े। अब इधर देखें डायनासोर का मुंह किस साइड है? 13 की साइड, मतलब 13 बड़ा है, x छोटा है, यानी कि 13 से छोटे। और नीचे लाइन लगी हुई है, इसका मतलब 13 भी इंक्लूड है। लाइन का मतलब 13 भी इंक्लूड है, ठीक है। तो 5 से बड़े और 13 भी इंक्लूड और 13 से छोटे हैं। कौन से नंबर्स? प्राइम नंबर्स, ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली। तो भाई टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए इधर 5 से बड़े, 5 से बड़े क्या होते हैं? प्राइम। 5 से बड़ा क्या होता है? 6 प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। 7 प्राइम नंबर है, सिर्फ अपने टेबल में आता है तो 7। 8 कंपोजिट नंबर, 9 कंपोजिट नंबर, 10 कंपोजिट नंबर, 11 सिर्फ अपने टेबल में आता है। 12 अगेन क्या नाम है? प्राइम नंबर है हमारे पास। 13 देखो अक्सर अगर ये लाइन नहीं होती ना तो हम सिर्फ 11 तक लिखते हैं, ठीक है। ये वाली लाइन नहीं होती, अगर मैं इसको मिटा दूँ, मगर लाइन इधर लगी हुई है। लाइन में मतलब 13 भी इंक्लूड है। देखें 5 से बड़े और इधर 13 से छोटे, और लाइन का मतलब उसके अंदर 13 भी इंक्लूड है। तो 13 भी क्या है? अगर 13 भी एक क्या नाम है प्राइम नंबर तो लिखना है, तो 13 भी प्राइम नंबर, इसके हमने प्राइम नंबर लिख दिया। नंबर 3 पे आए कि भाई y बिलोंग करता है O से। O का मतलब क्या है? ऑड नंबर्स। y सर्च करो, y बिलोंग करता है O से। एंड y जो है वो 7 से बड़ा है, क्योंकि डायनासोर का मुंह 7 की तरफ, और 17 से क्या है? छोटा है, क्योंकि 17 क्या है? बड़े, तो y छोटा होगा क्योंकि डायनासोर का मुंह 17 की तरफ है। y जो है वो 7 से बड़े और 17 से छोटे हैं। y बेसिकली सेट्स के एलिमेंट्स हैं। जब जैसे x इस सेट के एलिमेंट्स है ना, y भी सेट्स के एलिमेंट है। वेरिएबल उनकी वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं पता होगा आपको। y से बड़े 7 जो y जो है वो 7 से बड़ा है, ऑड नंबर। अब 7 से बड़े ऑड नंबर्स 8 इवन नंबर है, 2 के टेबल में आता है। 9 ऑड नंबर, 10 इवन, 11 ऑड, 12 इवन, 13 ऑड, 14 इवन, 15 ऑड, 16 इवन और 17 ऑड। 17 ऑड, 17 हम तब लिखते हैं जब इसके नीचे लाइन है, मगर कह रहे हैं 17 से छोटा, तो 17 तो नहीं आएगा उसके अंदर, ठीक है। अच्छा 5 और 6 जो है वो थोड़े से मुश्किल तो नहीं कह सकते, डिफ़िकल्ट कह सकते हैं। अबे भाई एक ही बात होती है यार, अल्ली वल्ली जुनैद भाई मारेंगे, उनका डायलॉग कॉपी किया तो। एक्स से बिलोंग करता है किससे? पी से। अच्छा और कह रहे हैं और एक्स का स्क्वायर लो तो 121 आता है। एक्स का स्क्वायर लो तो क्या आता है? 121। और बिलोंग किससे करता है? पी से। एक्स का स्क्वायर लो 121, तो एक्स निकालना मुश्किल है भाई, ये तो बच्चों वाला है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 121 है। एक्स मालूम करना है, दोनों साइड क्या लोगे? अंडर रूट। सही करके लिखो यार, राइटिंग थोड़ी सी तो सही बना लो, वैसे इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह। स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो गया? कैंसल। एक्स और अंडर रूट 121 क्या होता है? याद होना चाहिए, नहीं पता तो कैलकुलेटर उठाओ, रूट का बटन दबाओ, 121 इज इक्वल टू दबाओ, बाबू भैया आंसर देंगे क्या? 11। 1 मिनट, 11 आंसर तो देंगे, मगर इसके साथ क्या लगेगा? प्लस और माइनस। तो प्लस के 11 और माइनस के 11। अच्छा यूँ भी लिख सकते हो आप, प्लस माइनस 11 एक साथ, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अच्छा एफ पे आ जाओ। पी ये बिलोंग करता है किससे? क्यू से। क्यू बोले तो रेशनल नंबर्स। अच्छा इधर पी था तो मतलब प्राइम नंबर्स, क्यू बोले तो रेशनल नंबर्स। अच्छा पी का स्क्वायर लेते हैं तो -1 आता है, तो पी मालूम करना है। तो वही बात भाई, पी का स्क्वायर लेते हैं तो -1 काटना है, तो क्या लोगे? अंडर रूट ले लोगे दोनों साइड, तो ये कट गया। अंडर रूट -1 क्या होता है? क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स एंड रियल नंबर्स, आयोटा। पी का स्क्वायर क्या होता है? आयोटा। मगर देखो
हम इधर आयोटा लिख दें, मगर देखो उससे पहले उन्होंने क्या है, किससे बिलोंग, किससे करता है, क्यू से। क्यू का मतलब रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स में क्या कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं? नहीं, क्योंकि रेशनल नंबर फॉल करते हैं रियल नंबर्स के अंदर, और रियल नंबर अलग होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर अलग है। इसलिए क्लास 9 में पहले चैप्टर का नाम रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? एम्प्टी सेट। क्यों? फिर बता देता हूँ, आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन्होंने क्या बोला? क्यू से बिलोंग करा, तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो क्यू से बिलोंग करता हो और इस मतलब इस पूरे पे इक्वेशन पे पूरा उतरता हो, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया? नल सेट। नल सेट आपको पता है, गोल अंडा बना के काटा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर स्विच करते हैं। हाँ तो भाई साहब अभी क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, बच्चों वाला है। अच्छा, इसमें क्या कर रहे हैं? पहले वाले क्वेश्चन में हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया था डिस्क्रिप्टिव और सेट बिल्डर फॉर्म से, इधर हमको डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म से हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेट बिल्डर फॉर्म कुछ बच्चों को थोड़ी सी परेशानी आती है उस कन्वर्ट करने में, मगर सबसे पहले आपने घबराना नहीं। अच्छा, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर आप पहले मेरी प्री लेक्चर वाली वीडियो देखें जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ सेट समझाया है, और देन फिर क्या नाम है, ये वाली को जैसे ही आप क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह आप सेट बिल्डर फॉर्म 100% नहीं तो 80% इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह 100% हो जाएंगे, ठीक है। पहला है सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 and 6। अच्छा, सेट बिल्डर फॉर्म में आपने सबसे पहले ये बात याद रखनी है, आपने पहचानना है कि वो कौन सा नंबर्स है, क्या वोल नंबर है, नेचुरल है, इरेशनल है, रैशनल है, जो भी है। तो देखो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जुमले में होता है, तो आपको पहले कह रहे हैं सेट्स ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। कुछ नहीं करना, जैसे यही पता चल जाएगा भाई कौन सी फॉर्म है, क्या करना है, सबसे पहले कोई भी एक वेरिएबल चूज़ कर लेना, आपकी मर्ज़ी है, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कुछ भी वेरिएबल हो। मैंने हर जगह एक्स क्या नाम है पुट किया है, आप कुछ भी कर लें यार, वाई कर लो, जेड कर लो, मसला थोड़ी है, लकीर के फ़कीर नहीं बनो बस। अच्छा, एक्स से सर्च करो, एक्स बिलोंग करता है क्यू से, ये काम तो हर जगह होगा, ये काम तो हर जगह होगा। जैसे ही आपको पता चले कौन से नंबर हैं, ये वाला जो काम है ना, ये हर जगह होगा। सिर्फ चेंजिंग क्या आएगी इस नंबर पे, अगर ऑड नंबर है यहाँ पे ओ आ जाएगा, अगर इवन है तो यहाँ पर ई आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर प्राइम है तो पी, इंटीजर्स है तो जेड, तो ये आती रहेगी चेंजिंग, ठीक है। अच्छा, रेशनल नंबर है, खुद मुंह से बोल दिया उन्होंने भाई क्यू रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर। एंड अब कह रहे हैं बिटवीन 5 and 6, यानी कि 5 और 6 के बीच में। अब 5 और 6 के बीच में क्या होते हैं? 5 से बड़े और 6 से छोटे। अब देखो एक्स लिखा है, एक तरफ मैंने 5 लिख दिया, एक तरफ मैंने 6 लिख दिया। 5 डायनासोर का मुंह जो 5 और x के बीच में बनाया है वो मैंने x पे बनाया है। क्यों? क्योंकि जो साइड बड़ी होती है और 5 से बड़े हैं, 5 से बड़े हैं, तो 5 से बड़े यानी कि जो नंबर्स हैं वो 5 से बड़े हैं, तो वो नंबर्स कौन से? x हैं, तो x क्या है? बड़ा है 5 से। और क्या है? 6 से छोटे, बिटवीन का मतलब 5 से बड़े और 6 से छोटे, और 6 से क्या है? छोटे। तो बड़ा नंबर क्या बना है? 6 के ऊपर जो ये जाहिर कर रहे हैं x छोटा है और 6 क्या है हमारे पास? बड़ा है। तो 5 से बड़े और 6 से छोटे वो नंबर जो Q से बिलोंग करते हैं, यानी रेशनल नंबर के। तो यही सेट बिल्डर फॉर्म है। मुश्किल है क्या? चलो दूसरा समझते हैं। देखो बी है, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, इस पर मैं सर्कल बना देता हूँ 2 और इस पर 2 और ये अपना अल्लाह वाला करे 5, ये हम एंड में समझेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा चेंज है, बाकी पहले 4 समझते हैं फिर ये एंड में समझते हैं। अच्छा बी पे आ जाओ। अच्छा बी तो यार एंड में समझना है, क्या हो गया? सी पे आ जाओ। सी देखो 0 है, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, चलते चलते कहाँ तक जा रहा है? 40 तक। प्लस में भी है, माइनस में भी, और 40 तक जा रहा है। यानी कि प्लस में भी नंबर्स हैं और माइनस में भी नंबर्स हैं, और तरतीब से चल रहे हैं। यानी कि ये नहीं कि जो सिर्फ 2 के टेबल में आ रहे हैं, ये वो भी नहीं है जो सिर्फ 2 के टेबल में नहीं आ रहे हैं। अच्छा देखो 1 से लेकर तरतीब से चल रहे हैं तो नेचुरल नंबर होने चाहिए, 0 भी है तो वोल नंबर होना चाहिए, मगर प्लस में भी है, माइनस में तो क्या होंगे? इंटीजर्स। तो देखो एक्स से बिलोंग कर रहा है जेड बोले तो इंटीजर नंबर सिस्टम में आपने समझा है। तो सबसे पहले तो हमने ये मालूम कर लिया नंबर्स कौन से, और वो लिख दिया एक्स बिलोंग करता है। अबे बिलोंग तो लगाए नहीं भाई साहब, एक्स बिलोंग करता है जेड से। एंड एक्स जो है
देखो -40 लिखा और 40, मैं -40 और 40 देखो 0 से लेकर ±40 तक है, यानी कि -40 से लेकर +40 तक नंबर्स हैं, ठीक है। अब देखो मैंने x लिखा है, लिख दिया -40 से बड़े और +40 से क्या है छोटे, -40 से बड़े +40 से क्या है छोटे हैं, और बराबर भी, यानी कि -40 और +40 भी इंक्लूड है। तो ये नीचे 20 वाली लाइन लगाई है नंबर से, वो सेट बिल्डर फॉर्म जब प्री लेक्चर में समझाया हुआ है। -40 देखो x जो है वो -40 से क्या है बड़े और +40 से क्या है छोटे। तो देखो सारे नंबर्स हैं, देखो इधर क्या आएगा, ये जो डॉट लगे हैं यानी कि -3 से लेकर +-3 से लेकर +-39 तक, ये सारे नंबर इधर हैं, डॉट यही जाहिर कर रहे हैं, ठीक है। तो -40 से बड़े नंबर्स और +40 से छोटे नंबर्स, और -40 और +40 भी इंक्लूड है, इसलिए नीचे अपने क्या लगा दी, लाइन लगा दी। डी पे आ जाओ, क्या कह रहे हैं, -4 -2 0 2 4। अच्छा देखो सबसे पहले देखो क्या नेचुरल नंबर्स हैं, नहीं, उसमें सारे नंबर होते हैं 1 2 3। इवन है, देखो 2 भी है 4 भी है, 2 के टेबल वाले सारे नंबर्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है भाई, इवन है। इवन है तो प्लस में भी माइनस में भी है, तो एक मिनट इधर आ जाएगा इवेंट्स, ठीक है। सो सही कर लो, x से बिलोंग करता है इवन नंबर, जो सबसे पहले ये मालूम किया, लिख दिया, और -4 से लेके +4 तक है ना, तो x जो है वो -4 से बड़े और +4 से छोटा है, और -4 और +4 भी इंक्लूड है, इसलिए नीचे क्या लगा दी, लाइन, ठीक है। अच्छा पांचवा तो एंड में समझना, छठे पे आ जाओ, -1 -3 -5 सबसे पहले देखो नेचुरल नंबर्स हैं, नहीं नेचुरल नंबर तो नहीं है क्योंकि 2 नहीं है, 4 का है भाई। वोल्स हैं, 0 नहीं है। इंटीजर्स हैं, क्या है, इंटीजर्स हैं। अच्छा अगर इंटीजर्स हैं तो प्लस में नंबर नहीं है। अच्छा देखो इंटीजर्स होते हैं तो प्लस माइनस में भी नंबर होते हैं, और उसके साथ साथ अल्लाह भला करें हमारा सारे नंबर्स होते हैं, 2 भी होता है 4 भी होता है, तो इधर 2 और 4 नहीं है। तो देखो ये सारे वो नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते, यानी कि ऑड नंबर्स हैं। अब ये ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, तो हम ये लिख देते हैं x जो बिलोंग करता है ऑड नंबर से। अच्छा ऑड नंबर से, और ये तो आपने मालूम करके लिख लिया ऐड है, और x जो है वो -1 से क्या है, सारे छोटे नंबर्स हैं। -1 से क्या है, सारे छोटे, तो देखो डायनासोर का मुंह -1 की तरफ है, ठीक है, तो -1 क्या मतलब -1 क्या है बड़े और x क्या है छोटे, यानी कि ये वो सारे नंबर्स हैं जो -1 से क्या है छोटे। अच्छा इनका इख्तिताम ये इनफाइनाइट है, तो इसलिए हमने सिर्फ ये लिखा, ये नहीं बताया कहाँ पे एंड हो रहा है, किससे बड़े हैं किससे छोटे हैं, एंड में हमने ये नहीं बताया। देखो -1 में इंक्लूड है, इसलिए तो नीचे वाली लाइन लगा दी। अब देखो बज़ाहिर तो हमें ये लग रहा है 3 बड़ा है, 5 बड़ा है, 7 बड़ा है, मगर माइनस के अंदर जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा होता है, असल में आँख का धोखा होता है, ठीक है। तो -3 क्या -1 से छोटा है, फिर -5 उससे छोटा है, तो x जो है वो -1 से छोटे नंबर है। देखो -1 से क्या है छोटे, -1 से 3 -1 5 -7, ये -1 से छोटे, और -1 खुद भी इंक्लूड है, इसके नीचे लाइन। तो कोई ये 2 पार्ट समझ लें, मुझसे गलती से मिस हो गए थे, मैंने मिटा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो 2 पार्ट मैंने आपको कहा था एंड में समझाऊंगा, उसकी वजह ये इसमें देखिए, उसकी वजह ये है कि उसके अंदर सैम्पल्स में आंसर नहीं आएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं, ऐसी कोई हमने टाइप्स ही नहीं पढ़ी जिस नंबर से वो बिलोंग करता है। जैसे एग्जांपल ले 2 पार्ट था मैं 1 2 4 6 12, ना तो ये नेचुरल नंबर है, ना वोल्स हैं, ना इंटीजर्स हैं, ना प्राइम नंबर है, ना कंपोजिट नंबर्स हैं, ठीक है। तो हमें पता ही नहीं चल रहा ये नंबर्स कौन से हैं। हाँ आप कह सकते हो रेशनल नंबर हैं, मगर ये यहाँ तक तो हम लिख देंगे कि भाई रेशनल नंबर है, आगे हम नहीं डिफाइन कर पाएंगे किससे छोटे किससे बड़े, ठीक है। तो हाँ रेशनल नंबर्स भी नहीं कह सकते क्योंकि बीच में इतने सारे रेशनल नंबर आते हैं, इर्रेशनल नंबर भी नहीं कह सकते, ठीक है। तो ऐसे कोई हमने नंबर्स की टाइप नहीं पढ़ी। जब हमें यही पता ना चल सके किस टाइप के नंबर्स हैं, तो हम उसका आंसर किस में लिखेंगे, सेंटेंस टाइप में, मगर सेट बिल्डर फॉर्म की तरह ही, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की तरह नहीं, क्योंकि ब्रैकेट लगा के यही करना है, एक्स सर्च डेट आगे। देखो अब गौर करना है, लिखना क्या है उसके अंदर। देखो नंबर है 1 2 4 6 12, ये सारे वो नंबर्स हैं जो 12 को डिवाइड करते हैं, एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं, यानी कि उनका आंसर पॉइंट में नहीं आता।
अगर आप 12 को 1 से डिवाइड करो 12 को 2 से डिवाइड करो 6। अच्छा भाई इधर ज़रा 3 लिखना मैं भूल गया, तो इधर 3 भी आएगा तो थोड़ा एडजस्ट कर ले, तो इधर 2 और 3, ठीक है। तो 3 को भी 12 से अगर डिवाइड करें तो आंसर 4 आता है। यानी कि ये वो सारे नंबर हैं जो 12 को डिवाइड करते हैं, यानी कि 12 के क्या है फैक्टर्स हैं। देखें अगर हम 12 का लें एलसीएम, ठीक है, तो मतलब इन सारे नंबर से 12 डिवाइड हो सकता है। जब हो सकता है तो उसको कहते हैं फैक्टर। तो कह रहे हैं एक्स जो है वो फैक्टर्स हैं 12 के, यानी कि सारे नंबर्स का 12 के क्या है फैक्टर्स हैं। तो सिंपली ठीक है। अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं हैं, बहुत कम आते हैं, ना होने के बराबर, ठीक है। 90% चांस है कि नहीं आएंगे। अच्छा पांचवा पार्ट भी हम मैंने कहा था बाद में कराऊंगा। देखें ये भी 1, 4, 9, 16, 25 ऐसे कोई नंबर दिया, नेचुरल, वोड, इंटीजर्स, प्राइम, कंपोजिट्स, नेशनल, ये सारे उन नंबर में बिलोंग नहीं करते हैं। अच्छा फिर ये कौन से नंबर्स हैं, तो ये तो पता ही नहीं चल रहा, तो हमने आंसर किस में निकाल सकते हैं। अब देखो गौर का है 1, 4, 9, 16, 25 ये सारे के स्क्वायर्स हैं नंबर्स के। देखें 1 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ। 1 का स्क्वायर लेंगे क्या आएगा 1, 2 का स्क्वायर लेंगे 4, 3 का स्क्वायर लेंगे 9, 4 का स्क्वायर लेंगे 16, 5 का स्क्वायर लेंगे 25। तो हमने क्या लिख दिया x जो है, मतलब x मतलब ये सारे नंबर्स x जो है वो स्क्वायर्स हैं किसके फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, यानी कि जो पहले के 5 नेचुरल नंबर है ना उनके स्क्वायर्स हैं, ठीक है। तो ऐसे भाई अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। लिखिए राइट एनी 5 एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट्स की कोई भी 5 मिसालें दो। एम्प्टी सेट कौन से सेट, जो खाली सेट्स होते हैं। अच्छा पहला हमने लिखा सेट ऑफ ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2, यानी कि उन ऑड नंबर का सेट जो 2 से डिवाइड हो सकते हो। तो ऐसे ऑड नंबर है ही नहीं जो 2 से डिवाइड हो जाए। 2 मतलब वो 2 से जो वो डिवाइड होते हैं जो इवन नंबर्स होते हैं। तो ऑड नंबर्स में ऐसे कोई नंबर नहीं है 2 से डिवाइड होते हो, तो इसका आंसर क्या आएगा एम्प्टी सेट। तो हमने तो 5 मिसालें देनी एम्प्टी सेट की। पहली एग्जांपल ये हो गई। आप अपने से भी लिख सकते हैं, मैं बेहतर यही है मेरे कॉपी ना कर, अपने से दिमाग चलाएँ, थोड़ा लिखें तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। जो नहीं है लिख लो यार, क्या मसला है, बच्चों वाला है वैसे भी। नंबर 2 पे द सेट ऑफ नंबर ऑफ डायनासोर ऑन अर्थ, यानी कि तमाम इस दुनिया में जितने डायनासोर हैं उनका सेट। डायनासोर होते तो शायद मैं इधर नहीं होता, ठीक है। तो डायनासोर इस दुनिया में नहीं है, तो नहीं है तो क्या है एम्प्टी सेट। द सेट ऑफ नंबर ऑफ हेयर्स ऑन रॉक हेड, वो रॉक देखे ना रेसलर, वो एक्टिंग भी करते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस के अंदर, टकलू बॉस, उसके सर के ऊपर जितने बाल हैं उनका सेट। तो लाजमी बात है उसके ऊपर एक भी बाल नहीं है, तो एम्प्टी सेट। अच्छा नंबर 4, अच्छा ये 3 मैंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दी थी एग्जांपल, इन्होंने कोई शर्त नहीं लगाई टेबुलर में, तो डिस्क्रिप्टिव में दो, जिसमें चाहे मर्जी दे दो। अच्छा टेबुलर में एम्प्टी सेट लिख भी नहीं सकते, मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो कर्ली ब्रैकेट से, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखना, मगर उन्होंने बोला मिसालें दो एम्प्टी सेट्स की, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव और सेट बिल्डर 3 मैंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दे दिए और 2 सेट बिल्डर फॉर्म में देते हैं। कह रहे हैं एक्स से बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से, और एक्स जो है वो छोटा है 1 से, 1 बड़ा है डायनासोर का मुँह 1 की तरफ, और एक्स क्या होगा छोटा। तो एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है जो कि क्या 1 से छोटे, तो 1 से छोटे कोई नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट किससे होते हैं 1 से, तो क्या आएगा एम्प्टी सेट इसका आंसर। हमने तो मिसाल देनी है। 5 एक्स जो है वो पर्सन है, एक पर्सन है जिसकी 2 नाकें हों। देखो लोगों की 2 नाकें होती हैं, कौन सी, एक कट जाती है इज्जत वाली नाक, और एक ये नाक, मगर इधर आम लाइफ की बात हो रही है। मेरी तरह तफरी वाले लोग नहीं बैठे होंगे एग्जामिनेशन में, वो बोलेंगे अच्छा तफरी कर रहा है, काटा, गुड बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अच्छा कह रहे हैं एक्स इज द पर्सन विद 2 नोज। एक्स जो है वो एक बंदा है जिसकी 2 नाकें हों। तो मेरे ख्याल में, तो मेरे इल्म में तो कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसकी 2 नाकें हों, तो क्या आएगा इसका आंसर एम्प्टी सेट्स। 1-2 फ़नी टाइप के थे इसलिए ताकि आप वीडियो में इंटरेक्ट रहें। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। 1 मिनट, जल्दी नहीं है यार, इतनी मेहनत से वीडियो बनती है, थोड़ा लाइक तो करते हुए जाओ। तरीका है कोई भीख मांगने का वैसे, कोई तरीका है भीख मांगने का? अच्छा तो भाई हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है बच्चों वाला। तो देखिए क्लासीफाई द फॉलोइंग एज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, यानी कि दिए गए सेट्स को फाइनाइट और इनफाइनाइट बताएंगे ये सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट।
फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, प्री लेक्चर्स में मैंने बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। अच्छा देखें, फाइनाइट सेट्स वो जिनका एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकें, इनफाइनाइट वो जिनके एलिमेंट्स को आप काउंट ना कर सकें। तो देखें पहला पार्ट्स पढ़ते हैं सेट ऑफ एशियन कंट्रीज़, यानी कि एशियन कंट्रीज़ का सेट, यानी कि एशिया के अंदर जितनी कंट्रीज़ हैं उनका सेट। तो कोई 7-8 कंट्रीज़ है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव्स, अफ़गानिस्तान, इसी टाइप की कुछ कंट्रीज़ है, तो उनको हम गिन सकते हैं, लाजमी बात है। तो क्या है, फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है, फाइनाइट सेट हो गया हमारे पास। देन सेकंड है सेट ऑफ ऑल मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया में जितनी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है गिन सकते हैं, जाहिर सी बात है। स्कूल्स की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान के तो हर गली का नुक्कड़ पे एक स्कूल होता है। बहरहाल सेट ऑफ ऑल मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड, यानी कि मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ इस दुनिया में कितनी है, जाहिर सी बात है गिन सकते हैं, तो फाइनाइट। अच्छा, सेट्स ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन 6 and 9। अच्छा, अगर हमको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, इवेंट नंबर्स, इंटीजर्स 6 और 9 के बीच में, तो हम इनको गिन सकते हैं, इवेंट नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इन सबको हम गिन सकते हैं। तो उसके अंदर तकरीबन सारे नंबर्स हैं, रेशनल्स भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं। तो इरेशनल तो आपको पता है काफ़ी ज़्यादा होते हैं, रेशनल भी ज़्यादा होते हैं, पॉइंट्स में पता नहीं कितने नंबर्स आ जाएंगे, तो उनको हम नहीं गिन सकते। अगर देखें ना, नेचुरल और नेचुरल नंबर बोलते हैं तो 7, 8 आता है 9 के बीच में, ऑड नंबर बोलते हैं तो सिर्फ 7 आता है, इवेंट नंबर बोलते हैं तो सिर्फ 8 आता है, ठीक है। तो रियल नंबर्स को नहीं गिन सकते, बाकी जो नंबर्स हैं तकरीबन नंबर्स जो मैंने आपको गिनवाया अभी इससे पहले, उनको हम गिन सकते हैं। अच्छा, चौथा है हमारे पास सेट ऑफ ऑल इवेंट प्राइम नंबर्स। अच्छा देखिए, अगर सिर्फ बोलते हैं ना प्राइम नंबर्स, तो उनको गिनना मुश्किल है, ठीक है, बहुत सारे होंगे, जहाँ तक गिनती खत्म होगी चलते आएंगे। मगर देखें इवेंट प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर हमको पता है जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। देखें प्राइम नंबर्स कौन से हैं, 2, 3, 5, 7 और इसके आगे यूँ चलते जाएँ, ठीक है। तो देखें इसके अंदर सिर्फ जो इवेंट प्राइम नंबर है वो सिर्फ 2 है। सिर्फ 2 क्यों है, देखें क्योंकि बाकी सारे नंबर्स जो आएंगे 4, 6, 8, 10 वो तो सारे 2 के टेबल्स में आते हैं। तो जो इवेंट प्राइम नंबर है वो सिर्फ 2 है, तो 2 है तो 1 है, तो हम उसको तो गिन सकते हैं, 1 है 2, तो फाइनाइट, ठीक है। अच्छा, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर लेस देन 5। अच्छा देखें, यह आप कुछ बच्चों को लग रहा होगा ये तो फाइनाइट है, मगर ये इनफाइनाइट इसलिए लिखा है क्योंकि देखें ऑड नंबर सिर्फ प्लस में नहीं होते, माइनस में होते हैं। देखें ये 5 है ना, तो इससे पीछे ऑड नंबर क्या है, 3, 1, फिर -1, -2, माइनस, ये से माइनस में भी चलते आएंगे, और माइनस में कहाँ ख़त्म हो रहे हैं हमें नहीं पता, तो हम इसको गिन नहीं सकते, इसलिए इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है राइट एन इक्विवेलेंट सेट एंड इम्प्रॉपर सेट एंड द 3 प्रॉपर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। यानी कि जो दिए हुए हमको 2 सेट्स हैं उनके आपने क्या लिखना है, एक इक्विवेलेंट सेट, एक इम्प्रॉपर सेट और 3 प्रॉपर सेट। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इम्प्रॉपर, प्रॉपर सबसेट सब प्री वीडियो में सिखाया हुआ है। अच्छा, तो देख लें डायरेक्ट। एक सेट है AEIOU इक्विवेलेंट सेट, आपको पता है वो सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हों, सेम हो। तो देखें इसमें कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, तो मैंने एक सेट लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स। आप अपनी मर्जी से भी लिख दें, मगर होने कितने चाहिए, 5, तो क्या हो गया इक्विवेलेंट सेट। अच्छा, इम्प्रॉपर सबसेट्स पे आ जाए। इम्प्रॉपर सबसेट भी मैंने समझाया हुआ है, पहले प्री वीडियो में जाकर देख लें। अच्छा, इम्प्रॉपर सबसेट्स क्या होता है कि वही सेट होता है, इम्प्रॉपर सबसेट वही सेट होता है। जहाँ भी आए ना बोले इस सेट का इम्प्रॉपर सबसेट लिखो, उसी को उठा के आपने लिख देना है। अच्छा, नंबर 3 पे 3 प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सेट ये 5 है, तो 5 एलिमेंट्स है, तो 2 की पावर 5 क्या होती है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 1 मिनट यार। अच्छा देखें, तो 2 की पावर 5 का होता है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32, यानी कि इसके टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे, 32, ठीक है। टोटल सबसेट कितने बनेंगे, 32, मगर उन्होंने कोई भी 3 लिखा है, तो हमने भी एक एलिमेंट वाले 3 लिख दिए आसानी से, ठीक है। अब अच्छा, प्रॉपर सबसेट बनते कैसे हैं 32 या 3 के कैसे बनते हैं, 4 के, फार्मूला कैसे आया, तो ये सब प्री लेक्चर में मैंने समझाया हुआ है। पार्ट 2 पे आ जाए। बी ये पहले सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसको हम अपनी आसानी के लिए पहले टेबुलर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। अच्छा देखें, लिखा है एक्स बिलोंग करते हैं किससे, जेड। जेड आपको पता है जैसे कि इंटीजर्स। अच्छा क्या है, एक्स -2 से बड़ा और 2 से छोटा और -2 और 2 के बराबर भी है, तो इतने डिटेल में नहीं समझा रहा, ये काफ़ी प्रैक्टिस भी हो गई मेरे ख्याल में सेट बिल्डर फॉर्म की। तो एक्स क्या है, -2 से क्या है, बड़ा है, तो और -2 भी शामिल है क्योंकि नीचे क्या लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। तो -2 से जब बड़ा है तो
-2 भी शामिल है, -1, 0, 1 और 2 से छोटा है और 2 भी शामिल है, तो 2 भी हमने लिख दिया, यानी कि एक्चुअली ये सेट है। तो कह रहे हैं इक्विवेलेंट सेट लिखें। सबसे पहले इक्विवेलेंट सेट पे देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 अपना अल्लाह भला करे 5 एलिमेंट्स है, तो हमने एक सेट लिख दिया 3 5 6 7 8 9। तो कोई भी 5 एलिमेंट का आप x y z लिख दें, कोई भी एलिमेंट्स लिख दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5 एलिमेंट्स होने चाहिए, जितने उसमें उतने इसमें एलिमेंट्स होंगे तो इक्विवेलेंट सेट होता है। इम्प्रॉपर सेट उसी सेट को उठा के दोबारा लिख दें, टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है। आप क्या नाम है, हाँ इम्प्रॉपर सबसेट जो है इम्प्रॉपर वो टेबुलर फॉर्म में ही आएगा। तो अच्छा प्रॉपर सबसेट की बात है, वही दूसरी तरह हमने 3 लिख दिए एक एक करके एलिमेंट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं, थोड़ी स्पीड भी बढ़ा दिया, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन भी करनी है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ सिंगलेटन इन सेट बिल्डर फॉर्म। सिंगलेटन सेट्स कह सकते हैं कि भाई कोई भी 2 मिसालें दो सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट क्या होती है? वो सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो। तो देखें पहली एग्जांपल ये x से बिलोंग करता है, किससे? प्राइम नंबर से, और x जो है वो 5 से बड़ा है और 11 से छोटा है। 5 से बड़ा 11 से छोटे का क्या मतलब है कि 5 और 11 के दरमियान जितने प्राइम नंबर्स हैं, तो कितने हैं? 6 प्राइम नंबर नहीं है, 7 सिर्फ एक प्राइम नंबर है, 8 9 10 कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, तो सिर्फ 7 है, तो 7 एक एलिमेंट है, तो इसका मतलब सिंगलटन सेट है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, x से नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और x जो है वो 2 से क्या है? छोटा है। अब 2 से छोटा है, नेचुरल नंबर कौन सा होता है? सिर्फ 1 होता है, तो उसके अलावा कोई और नेचुरल नंबर नहीं होता, तो सिर्फ एक एलिमेंट से, इसलिए ये भी क्या है? सिंगलटन सेट। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, कह रहे हैं राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये फॉलोइंग सेट्स के पावर सेट लिखें। पावर सेट्स कैसे बनाते हैं मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको प्री लेक्चर में भी दिया था, यानी कि जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है अब तो देख के ही आए होंगे यार, इतनी दफ़ा बोल दूँ कि भाई देख के आए, तो उम्मीद है कि आपने देख ली होगी। अच्छा यही वजह है कि मैंने इसका आंसर्स भी नहीं लिखे पहले से, थोड़ी सी इसकी वजह से वीडियो लंबी हो जाए, मगर क्या है कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। ट्रिक्स बता दो क्या नाम है बनाना कैसे पावर सेट। अच्छा पावर सेट बनाने से पहले सबसे पहले आपको बनाना है सबसेट। सबसेट बन गया तो समझे 99% पावर सेट आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा अब देखें बनाने कैसे। सबसे पहले आपने देखने इस सेट के सबसेट्स बनेंगे कितने। सबसेट्स के लिए हमारे पास एक फार्मूला है 2 की पावर n, यानी कि n जितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं उसकी जगह आपने n लिखना। देखिए कितने नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 और 3 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 3 क्या होती है 8, यानी कि इसके जो सबसेट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे 8 सबसेट्स बनेंगे। अच्छा उसके बाद देखें 5 10 15, ठीक है। तो सबसेट जो आपने बनाना है तो इधर से स्टार्ट करते हैं। सबसेट्स में पहले आपने रूल ये है कि सबसे पहले आपने एक एम्प्टी सेट रखना है। चले भाई एम्प्टी सेट रख दिया। अब नाउ सब सिंगल सेट्स करके बना लें। तो ये देखें सबसे पहले 5 रख दिया, फिर मैंने 10 रख दिया और फिर मैंने 15 रख दिया, ठीक है। अब देखें सिंगल हो गया वो ख़त्म। कितने सबसेट बन गए 4, बनने कितने 8, यानी कि अभी भी हमारे पास 4 सबसेट्स हमने और बढ़ाने हैं। अच्छा अब डबल में ट्रिक क्या है, आपने पहले को लेना है दूसरे के साथ मिलाना है, यानी कि पहले को लेकर आपने उससे आगे वाले से मिलाते हैं ना, तो ऐसे 2 जो पेयर वाले सबसेट्स बनते रहेंगे। अच्छा देखिए पहले को मिलाया 5 को मिलाया 10 के साथ, तो एक सेट के अंदर 5 भी आ जाएगा और 10 भी आ जाएगा। नाउ अब क्या करना है 5 को 10 के साथ मिला दिया, 5 को मिलाना है 15 के साथ। तो देखें 5 को मिलाया हमने 15 के साथ। अब देखें आगे कोई नंबर होता तो उसके साथ मिलाते हैं, अभी आगे कोई नंबर नहीं है, तो अब हमने आना है डबल वाले ख़त्म। अब देखें 10 के ऊपर आ जाए, 10 को आगे वाले नंबर के साथ मिलाएं। क्या बना दिया भाई मैंने, तो 10 को आगे वाले नंबर 15 के साथ मिला दिया। अब देखिए उससे आगे कोई नंबर होता तो उसको रैंड वाले को नहीं मिलाते, क्योंकि उससे आगे कोई नंबर होता ही नहीं है। तो नाउ देखें सेकंड थर्ड 2 वाले बन गया, 3 वाले, तो 3 का मतलब इम्प्रॉपर सेट, यानी कि वही प्रॉपर एंड में सेट आ जाता है, वही सेट आ जाता है एंड में जो ओरिजिनल सेट होता है, तो वो कहलाता है हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट। अच्छा ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 सबसेट बनने थे तो हमने बना ली। अब देखें सब पावर सेट बनाने के लिए आपने क्या काम करना है, इन दोनों के एंड में आपने लगा देना है थोड़े से बड़े से करके कर्ली ब्रैकेट। तो अब ये बन गया पावर सबसेट। अच्छा इसका जो नाम था वो इसका नाम दे दे, तो ये क्या है अब इसका पावर सबसेट। इसी तरह इस पे आ जाए। अच्छा ये सेट बिल्डर फॉर्म में तो हम अपनी आसानी के लिए इसको सबसे पहले इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं टेबुलर फॉर्म में।
टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट देखें, एक्स से बिलोंग करता है जेड से अन के इंटीजर, एक्स जो है -1 से बड़ा है और 4 से क्या है छोटा है, तो -1 से बड़े इंटीजर 0 1 2 और 3। अच्छा 4 से छोटा है तो 4 से छोटा 3। तो सेट बिल्डर फॉर्म उम्मीद है अब आपको अच्छी तरह सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट और टेबुलर को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना उम्मीद करता हूँ कि आ गया होगा। नहीं आया तो शायद एक दो और आगे आएंगे, नहीं आया तो कमेंट में करें, इंशाल्लाह कमेंट में आपको उसका आंसर मिल जाए, क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही। आई होप कि भाई अभी तो पहली वीडियो फारिग बैठा हुआ है, जवाब ज़रूर मिल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा देखें, इसको हमने अपनी आसानी के टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब देखें क्या बनाना है, सबसेट। सबसेट का पहला रूल क्या था, मैंने बताया था आपको क्या बनाए भाई, सबसे पहले एम्प्टी सेट, फिर सिंगल सिंगल सबको लिख दें, तो 0 1 2 एंड क्या बन गया भाई एंड 3। अच्छा सिंगल सिंगल लिख दिए। अब क्या स्टार्ट करनी है आपने पेयरिंग, 0 को बनाना है 1 के साथ, चले भाई 0 को बना लिया हमने 1 के साथ। अब 0 को 2 के साथ इधर लिख लेता हूँ, अब 0 को 2 के साथ, अब 0 को 3 के साथ, 0 को 3 के साथ, अब 0 वाले ख़त्म, अब 1 को 2 के साथ और 1 को 3 के साथ, मतलब उससे आगे वाले से करके ना एक एक करके हम मिलाते रहेंगे। अच्छा अब 1 भी ख़त्म हो गया, उसके आगे कोई, अब 2 को 3 के साथ मिला दें, ये देखें 2 को 3 के साथ हमने मिला दिया। अब देखें 2 वाले भी ख़त्म हो गए, यानी कि पेयरिंग वाले भी ख़त्म हो गए। अब हमने कौन से बनाने, 3 वाले। 3 वाले के लिए क्या रूल है कि भाई आप एक एक करके सबको स्किप करते जाए, सीधे हाथ से स्टार्ट करें तो अच्छी बात है, वरना आगे पीछे हो जाए कोई मसला नहीं है। सबसे पहले हम 3 को स्किप करते हैं तो हमारे पास बचा है 0 1 एंड 2। अब 2 को स्किप करते हैं तो हमारे पास बचा है 0 1 एंड 3। सही करके लिख देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब 2 को स्किप किया तो अब 1 को स्किप करते हैं तो हमारे पास है 0 2 और 3। अब क्या करना है, 0 को स्किप कर दें, 0 को स्किप कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 1 2 और 3। अब 3 वाले भी हमारे पास क्या हो गए, ख़त्म हो गए। अब हमने क्या बनाना है, 4 वाले बनाने। 4 वाले बनाने के लिए हमने चारों को एक साथ यानी कि इम्प्रॉपर सबसेट लिख दें, 0 1 2 और 3। राइटिंग पे यार थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लेना। अच्छा भाई देखो कितने सबसेट बन गए, गिन लेते हैं चेक करने के लिए हमने सारे सबसेट बनाए या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है 16 सबसेट बनाए। अब हम इसको चेक भी कर लें। चेक करने के लिए हमको फार्मूला पता है 2 की पावर एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 4, तो 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखेंगे। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 हमारे पास क्या होती है, देखें 2 की पावर 4 का मतलब है 2 अपने से ही 4 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16, तो 16 आता है हमारे पास भी 16 बने, ये क्या है सही है। अब आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 छोटा सा है, फिर उसके बाद ये वीडियो नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक्सरसाइज इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। तो कह रहे हैं फाइंड अ सेट विच हैज़ ओनली, वो सेट मानूंगा जिसमें सिर्फ 2 प्रॉपर सबसेट हो, पहले पार्ट में, दूसरे में कह रहे हैं सिर्फ 1 प्रॉपर सबसेट हो और तीसरे में कह रहे हैं कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो। तो देखें थोड़ा सा हल्का फुल्का ट्रिकी क्वेश्चन है, इतना भी नहीं है। फर्स्ट करें मैं एक सेट लेता हूँ जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है हमारे पास A। अब मेरे को इसके बनाऊँ सबसेट, सबसेट पहला तो आ जाएगा एम्प्टी, दूसरा आ जाएगा सिर्फ A सेट। अब ये जो A आ रहा है ये तो क्या है हमारे पास इम्प्रॉपर, ठीक है, ये हमारे पास क्या है इम्प्रॉपर। ये जो एम्प्टी सेट आ रहा है सिर्फ ये हमारे पास क्या है प्रॉपर, ठीक है, ये हमारे पास क्या है प्रॉपर। तो एक एलिमेंट वाले से तो 2 प्रॉपर सबसेट नहीं आ रहे। अब 2 एलिमेंट वाले से लेके देखते हैं, एक फर्स्ट करें A और B है, तो एक सेट आ जाएगा इसका एम्प्टी सेट, फिर एक आ जाएगा A, एक आ जाएगा हमारे पास B और फिर एक आ जाएगा दोनों सेट्स को मिलाकर A और B। अब देखें कितने प्रॉपर सबसेट हैं 3 और इम्प्रॉपर सबसेट 1, तो इम्प्रॉपर सबसेट से तो हमारा काम भी नहीं है। हम देखें एक वाला ले ले तो एक प्रॉपर सबसेट आ रहा है और एक प्रॉपर सबसेट आ रहा है और 2 वाले एलिमेंट्स ले ले तो 3 प्रॉपर सबसेट्स आ रहे हैं। तो देखें ना 1 वाले में है ना 2 वाले में, 3 4 एलिमेंट्स लेंगे तो उसमें उससे ज़्यादा आएंगे। तो ऐसा कोई सेट ही नहीं है जिसके 2 प्रॉपर सबसेट्स बनते हो, तो ये क्या है इम्पॉसिबल, मुमकिन ही नहीं है। अच्छा 1 प्रॉपर सबसेट
देखिए एक वाला एलिमेंट, एक एलिमेंट लिया था हमने तो उसके कितने प्रॉपर सबसेट आए थे, सिर्फ एक प्रॉपर सबसेट आ रहा था। तो सिंगलिटन सेट यानी कि वो एलिमेंट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट्स हो, उसके कितने प्रॉपर सबसेट बनते हैं, सिर्फ एक। अच्छा, नो प्रॉपर सबसेट्स के लिए हमको देखें, फर्ज करें एक सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तो उसका सबसेट भी क्या होगा, एम्प्टी सेट। तो ये दोनों क्या हैं, आपस में एक जैसे, तो क्या हो जाएंगे, इम प्रॉपर, ठीक है, आपस में क्या हो जाएंगे, इम्प्रॉपर। अब जब इम्प्रॉपर हो जाएंगे तो कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है, कोई भी प्रॉपर सबसेट किसके अंदर, नल सेट यानी कि जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। अच्छा भाई, ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। आइए तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कर दो यार, बड़ी मेहनत से बनते 1-2 घंटे पहले सोल्यूशन करना, फिर 1-2 घंटे एडिटिंग, फिर 2-3 घंटे प्री लेक्चर, और इसको एक्सरसाइज को शूट करने में 5-6 घंटे लगते हैं एक्सरसाइज पर। तो पहली वीडियो थी, जो गलतियाँ हुई हों, पहली दूसरी वीडियो है मेरे ख्याल में, दूसरी एक प्री लेक्चर की, जो गलतियाँ हुई हो कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं, जो सवाल पूछना हो कमेंट में पूछ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो अच्छी ना लगी हो तब कमेंट करके बताएं, अनलाइक नहीं करें। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा, ठीक है, तो बहरहाल वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपने इंशाल्लाह मेरे साथ स्टार्ट कर दें जर्नी अपनी। इंशाल्लाह 1 से 2 महीने में पूरा बुक अपलोड हो जाएगी मेरे चैनल पे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दें। देखिए सब्सक्राइब से हमारी हौसला अफजाई है, कुछ पैसे ऐसे तो मिलते नहीं हैं फ़िलहाल, अर्ली स्टेज में तो नहीं मिलते, बाद में इंशाल्लाह मिलेंगे। तो आप पैसा ही पैसा होगा। हमारा वीडियो लंबी हो रही है तो अपना ख्याल रखें, तैयारी करना शुरू कर दें साथ साथ, क्योंकि आगे टाइम नहीं मिलेगा। और मैथें समझेंगे तो बच्चों वाली हैं, नहीं समझेंगे तो भाई मुश्किल लगेगी, हाँ भाई मुश्किल लगेगी। तो ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। भाई कितनी दफ़ा अल्लाह हाफ़िज़ कर दिया, अब तो पक्का अल्लाह हाफ़िज़।